तो ये स्कूल में जो आपने पढ़ा है, सबसे अलग इस स्कूल में क्या देखने को मिला आपको जो और स्कूलों में नहीं था? इस स्कूल के संस्कार, अनुशासन। किस तरीके से पढ़ते थे? किस तरीके की दिनचर्या रहती थी? स्कूल का कितना योगदान रहा इसमें? इसमें स्कूल का बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं यहाँ के अलावा 5 घंटे घर पे रेगुलर पढ़ती थी। रेगुलर पढ़ने से ही होता है सब कुछ। 10वीं में सर मैंने मतलब कि 77.33% थी। अब कितने परसेंटेज बने आपकी? 93 में अच्छा, कितनी बढ़ोतरी हुई है आपकी अभी? 15%। और एक सर्विस बच रही थी यूपीएससी, वो भी हमारा बच्चा जो नर्सरी से 12वीं तक हमारे पास पढ़ा, कार्तिक सिंगल, उसने शानदार परफॉर्मेंस करके 340वीं अब की बारी इसी 2025 में आईएएस परीक्षा पास की है। तो हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है। गुरुजी, शायद आईएएस में ही आपका स्टूडेंट नहीं था और शायद वो भी बन गया, लेकिन देखने में आया कि आप जितना प्रचार प्रसार और स्कूल करती हैं उतना प्रचार प्रसार नहीं किया उस आईएएस का, क्योंकि नहीं, अगर और स्कूल में ऐसा आईएएस या इस तरीके से बन जाता तो बड़े बड़े होर्डिंग या यहाँ रैली वगैरह या कुछ इस तरीके से बड़ा होता, लेकिन आप ये चीजों में विश्वास कम करते, क्या कारण है इसका? क्या है कि हम शुरू से ही ये दिखावा और ये नहीं करना पसंद करते और हम केवल बच्चे की संस्कार और मेहनत में विश्वास करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट मंगलवार को जारी हुआ था। वहीं अगर अपन कस्बे में बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर बात करें तो लगातार 28 वर्षों से क्षेत्र में अपने जो छात्र हैं वो टॉपर रह रहे हैं। और अगर अपन कला वर्ग की अगर बात करें तो तहसील में दूसरे स्थान पर नितेश हैं। हमारे साथ वो छात्र हैं कक्षा 12 के कला वर्ग से। नितेश, सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका कि इतनी परसेंटेज बनेगी कि नहीं, 95 पॉइंट जो 80 बनी है वो? बिल्कुल था। कितने घंटे आप पढ़ते थे? किस तरीके से आपकी दिनचर्या वगैरह थी? मैं घर पे, स्कूल के अलावा घर पे 6-7 घंटे पढ़ता था। अपन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास थे? इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान। सबसे अधिक अंक की अपन बात करें तो किसमें आपके अधिक अंक आए हैं? जैसे राजनीति विज्ञान में। सबसे बड़ा योगदान इसमें किसका रहा है जो आपने इतनी परसेंटेज, जो 95 जो परसेंटेज अर्जित किया है? सबसे बड़ा योगदान विद्यालय के शिक्षकों का, माता पिता का और मुकेश सर, महिपाल सर का रहा है। नितेश भाई, पढ़ाई की तो हर कोई बात बता रहा है, लेकिन अपन ऐसी बात करेंगे कि जो ये स्कूल में जो आपने पढ़ा है, सबसे अलग इस स्कूल में क्या देखने को मिला आपको जो और स्कूलों में नहीं था? इस स्कूल के संस्कार, अनुशासन और मुकेश सर, महिपाल सर का कोऑपरेट करने का तरीका वो सबसे अच्छा लगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं शिक्षा के साथ साथ यहाँ संस्कार और अनुशासन भी सिखाया जाता है। शायद उसी की बदौलत आज 28 वर्षों से जो अपना परचम जो लहरा रही है बाल भारती सीनियर सेकेंडरी, ये लाइन आप देख रहे हैं कि बच्चियां हैं उनकी भी लाइन बढ़ती हुई नजर आ रही है और इधर बच्चों की भी संख्या बढ़ रही है। हमारे साथ और भी बालिकाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खुशबू यादव है। खुशबू, कला से हैं या फिर विज्ञान से हैं? कला से। कितनी परसेंटेज बनी थी आपकी? 95.20। किस तरीके से पढ़ते थे? किस तरीके की दिनचर्या रहती थी? स्कूल का कितना योगदान रहा इसमें? इसमें स्कूल का बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं यहाँ के अलावा 5 घंटे घर पे रेगुलर पढ़ती थी। रेगुलर पढ़ने से ही होता है सब कुछ। जो बच्चे इतनी परसेंटेज नहीं बना पाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? हमें निरंतर मेहनत करती रहनी चाहिए कि हमें एक दिन पढ़ के रोज नहीं छोड़ना चाहिए। हमें रेगुलर प्रयास करते रहना चाहिए, उससे हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्या नाम बेटा आपका? सर मतलब कि मेरा नाम कल्पना चौधरी है। क्या विज्ञान संकाय से फिर कला वर्ग से है? कला वर्ग से हूँ। कितनी परसेंटेज बनी आपकी? 93 में। 10वीं में आपके कितनी प्रतिशत अंक थे? 10वीं में सर मैंने मतलब कि 77.33% थी। अब कितने परसेंटेज बने आपकी? 93 में अच्छा, कितनी बढ़ोतरी हुई है आपकी अभी? 15%। क्या बात है, बड़ी ही रोचक बात है ये। बच्ची की 10वीं में 77% अंक बने थे और अब इन्होंने 93 बनाई, मतलब 15% अंक अधिक इन्होंने बनाए हैं। ये एक बड़ी बात है यहाँ स्कूल की। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम कशिश जहांगीर है। अच्छा, क्या कौन सा विज्ञान वर्ग से है या कला वर्ग से? कला वर्ग से। कितनी परसेंटेज आपकी? 90%। अच्छा, 10वीं में आपकी कितनी बनी थी? 83। और अब कितनी बनी है? 90। 90, यानी कि 7% अधिक बन गए। कितने घंटे पढ़ती थी आप? 3 से 4 घंटा रेगुलर। सब्जेक्ट की बात करें तो क्या क्या है आपके पास? मेरे पास इतिहास, राजनीतिक और भूगोल है। लगातार आप देखते हैं कि 10वीं में 83 है इस बच्ची की और अब 90% यानी कि 7। और इधर एक उदाहरण आप देखेंगे, पहले इसकी 77 थी और अब 93। क्या नाम है आपका? दक्षिता सैनी। दक्षिता, कौन से वर्ग से हैं आप?
विज्ञान वर्ग कितनी परसेंटेज आपकी? 94.60। अरे कैसे पढ़ती थी? 3 से 4 घंटे रेगुलर। अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। अच्छा अच्छा, डॉक्टर में ही क्यों मतलब आगे जाना चाह रहे हैं? मेरी रुचि भी है, पापा भी। 10वीं में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 88.50। और अब कितनी बनी है? 94? 6% बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात है यहाँ की। कि क्या नाम है आपका? विजय कुमार खजोतिया, अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? क्लास 12th में। कितनी बनी थी आपकी अब? 91.80। अच्छा, तो किस तरीके से पढ़ते थे और कितने घंटे पढ़ते थे आप? रेगुलर 6 आवर। अच्छा, 10th में कितनी थी आपकी? 86.33। अब कितनी बढ़ी है और अभी? 5%। अच्छा, 5% और बढ़ गई है आपकी अभी। क्या नाम है भाई आपका? साहिल प्रजापति। साहिल, कौन सी में आप? 12th। अच्छा, कितनी परसेंटेज बनी आपकी? 94.20। क्या कला वर्ग से, विज्ञान वर्ग से? विज्ञान वर्ग। हमारे साथ बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो डायरेक्टर है मुकेश जी यादव, वो हैं हमारे साथ। गुरुजी, लगातार 28 सालों से एक ही रिदम से परचम लहराना किस तरह से संभव हो पा रहा है? ये क्या है कि हमारे विद्यालय में अनुशासन, पढ़ाई और बढ़िया फैकल्टी, इसकी वजह से ये संभव हो पा रहा है सर। गुरुजी, देखने में आया है कि आपके हर विभागों में स्टूडेंट मैंने देखे हैं, चाहे मेडिकल में डॉक्टर हो या फिर शिक्षक हो, फिर या फिर प्रोफेसर हो। ये बताइए, हर विभागों में, फिर एग्रीकल्चर हो, ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें नहीं बना हो आपका अभी तक? वो बता दीजिए मेरे को, क्योंकि सभी विभागों में आपके। हमारे सभी विभागों में है। इसका यह श्रेय है कि हम शुरू से बेस से, LKG से बेस लेके चलते हैं बच्चे को, और शुरू से ही पढ़ाई पर फोकस रखते हैं, और फिर धीरे धीरे अपना बच्चा LKG से लेके 12वीं में जाते जाते बढ़िया तरीके से बेस पूरा परिपक्व हो जाता है, और उसके बाद में बच्चा कहीं भी कंपटीशन में जाए उसमें सफलता मिलती है। ऐसे हमारे अभी कार्तिक सिंगल ने IAS UPSC 340 रैंक प्राप्त करके और अपने क्षेत्र का और हमारी बाल भारती स्कूल और पूरे नारायणपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसे हमें गर्व है कि हमारे विद्यालय में ये पहला स्टूडेंट, और ये ऑल स्कूलों में जो भी स्कूलें हैं उनका ये पहला स्टूडेंट है जिसने UPSC कड़ी एग्जाम के बदौलत उसने UPSC 340 ऑल इंडिया रैंक हासिल करके और IAS बना। गुरुजी, शायद IAS में ही आपका स्टूडेंट नहीं था और शायद वो भी बन गया, लेकिन देखने में आया कि आप जितना प्रचार प्रसार और स्कूल करती हैं उतना प्रचार प्रसार नहीं किया उस IAS का। क्योंकि नहीं, अगर और स्कूल में ऐसा IAS या इस तरीके से बन जाता तो बड़े बड़े होर्डिंग या यहाँ रैली वगैरह या कुछ इस तरीके से बड़ा होता, लेकिन आप ये चीजों में विश्वास कम करते, क्या कारण है इसका? क्या है कि हम शुरू से ही ये दिखावा और ये नहीं करना पसंद करते, और हम केवल बच्चे की संस्कार और मेहनत में विश्वास करते हैं। और लगातार जैसे हमारे अभी कॉलेज प्रोफेसर का है, तो उसमें रेखा यादव, सनो पूर्णमल, डॉक्टर पूर्णमल यादव, जिसने प्रोफेसर कॉलेज की बनी। अभी एक प्रीति सोनी है, ओम प्रकाश जी सोनी जी की बच्ची जो PhD रसायन विज्ञान से भी की। तो हमारे हर क्षेत्र में बच्चे अव्वल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि डॉक्टर नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। IAS हो, प्रोफेसर हो, स्कूली शिक्षा के शिक्षक हो, डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, हर इंजीनियर हो, AO हो। हमारे अभी अपने इसी मोहल्ले में लक्ष्मण गुआरिया है, वो अपने कोटपुतली बैरोड में AO है। तो अच्छी अच्छी पोस्टों पर हमारे विद्यालय में पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। गुरुजी, अपन अगर रिजल्ट पर नजर डालें तो एक बार 12वीं आर्ट्स और विज्ञान और 10वीं के रिजल्ट पर जो टॉपर बच्चे हैं उसका एक बार बता दो आप। हमारे 10वीं के टॉपर 98% बनी है मोनू सैनी, सनोप योगेश सैनी गढ़ी से है। फिर इसके बाद में अक्षित प्रजापत, मनोज प्रजापत, जिसकी 97.67% बनी है। तीसरे नंबर पर हमारे विकास गुजर, सनोप दाताराम गुजर 97.50। ये 3 बच्चे होनहार। जैसे हमारे साइंस में भी बढ़िया बच्चे 95.40 बनाई है, उसने भी बढ़िया। बायोलॉजी में 100 में से 100 है, मैथ में 100 में से 100 है। 12वीं साइंस की बात करूं तो मैं, और आर्ट की बात करूं तो आर्ट में भी हमारे 99 नंबर पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में 99 नंबर है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 99 नंबर है। बढ़िया फैकल्टी है, बढ़िया नंबर बच्चे ले रहे हैं, इसलिए हमें गर्व अनुभव हो रहा है। आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में काफी स्कूल हैं, निजी स्कूलें भी काफी हैं, काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक पिता अपने बच्चों को ऐसे क्या देखे उसी स्कूल में ताकि वो अच्छी स्कूल में एडमिशन ले, कैसे चूज करें उसका, ये बताइए थोड़ा सा। क्या है कि सबसे बड़ी बात तो अभिभावकों से मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कहीं भी स्कूल में एडमिशन कराए, स्कूल में जाके और देखो कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, शिक्षक कैसे हैं, कि हर प्रकार से
जांच करने के बाद में ही एडमिशन करवाए, क्योंकि आजकल झूठा प्रचार करके और अपने अभिभावक को घर जाके पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक यह है कि एक स्वयं अभिभावक जाके स्कूल में और फिर जांच करे कि वहाँ का कैसा स्टाफ है, कैसा वातावरण है, इसके बारे में। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ यहाँ के जो डायरेक्टर हैं बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। इस बार फिर इन्होंने एक बार फिर परचम यहाँ लहराया, होनहार छात्रों से बात करवाई, डायरेक्टर से बात हुई। अब हम प्रधानाचार्य जी हमारे साथ महिपाल यादव, उनसे बात करेंगे। गुरुजी, लगातार 28 सालों से इस तरीके का एक ही तरीके से परचम लहराना, लगातार क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना कैसे संभव हो पा रहा है 28 साल से? नहीं तो जो चीज चढ़ती है वो गिरती जरूर है, लेकिन आप तो इस तरह पर नहीं है। कैसे, क्या कहेंगे लोगों को? लोगों को यही कहेंगे जो भी ग्रामीण वासी हैं कि हमारा शुरू से ही 98 से ही पूरे वक्त समय देना। स्कूल हम खोलते हैं, हम ही क्लोज करते हैं। पूरी कस्टडी में बच्चे हमारी में रहते हैं। अदर जो भी होते हैं जो 2-4 साल में डायरेक्टर बन के या प्रिंसिपल बन के, और न तो बच्चों का इतना फोकस रखते हैं न टीचरों का, तो न तो डिसिप्लिन रहता। हम डिसिप्लिन को ज़्यादा फोकस रखते हैं और ज़्यादातर हमारे बच्चे हमारे पास नर्सरी से और 12th तक रहते हैं। बाहर के बच्चे जो भी होते हैं उनको बरगला करके कैसे भी अदर स्कूल वाले उठा लाते हैं। वो छोटी क्लासों में तो प्रोग्रेस करवाते नहीं है, और बड़ी में 1 या 2 वर्ष के लिए अच्छे बच्चों को ला करके रिजल्ट दिखवा देते हैं। तो कारण यही है कि हमारे बच्चे शुरू से ऊपर तक आ रहे हैं 12 साल में, तो उनको अनुशासन देना, संस्कार देना और उनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो इसी वजह से और स्कूलों में परसेंटेज बनती हैं, लेकिन उनके बच्चे हमारे अपेक्षा बहुत पिछड़ रहे हैं। आगे सर्विसों में मान लो या प्राइवेट जॉब्स में मान लो, इस स्कूल के अधिकतर बच्चे आगे जा करके जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। और टोटली फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो वैज्ञानिक फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टरी फील्ड हो, टोटल में हमारे बच्चे इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं कर सकते हम। और एक सर्विस बच रही थी यूपीएससी, वो भी हमारा बच्चा जो नर्सरी से 12वीं तक हमारे पास पढ़ा, कार्तिक सिंगल, उसने शानदार परफॉर्मेंस करके 340वीं अब की बारी इसी 2025 में आईएएस परीक्षा पास की है। तो हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हम यहाँ टाइम दे रहे हैं, स्कूल को पूरा समय दे रहे हैं, दोनों मुकेश जी और मैं, तो उसका हमें फल मिल रहा है और हमें गर्व हो रहा है। परसेंटेज कोई इश्यू नहीं होता है, मेन बच्चे की सुरक्षा, उसका अनुशासन, उसको आगे कैसे वो अपने लाइफ में सक्सेस हो, ये ही मूल मंत्र है। और इसी से हम 28 साल से कंटिन्यू बने हुए हैं और आगे सक्सेस हो रहे हैं। तो अभिभावकों से यही है कि आपका बच्चा यहाँ डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासित रहेगा, और हमारा पूरा प्रयास है कि आपका बच्चा आगे जाकर के योग्य होगा। बस यही मूल मंत्र है। तो बिल्कुल आप अभी गुरुजी से सुन रहे थे 28 साल का जो इनका जो सफलता का जो मूल मंत्र है वो ये आपको बता रहे थे। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए।